जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारी 50 डेज स्ट्रैटेजी की फॉर योर CDS इंग्लिश एग्जाम। 50 दिनों के अंदर यार क्या स्ट्रैटेजी रखें कि आपके इंग्लिश में 75% स्कोर आए। दैट्स व्हाट वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Okay, so first things first, I just want to say to all the students out there, to all the aspirants out there कि यार just because 50 days are left, don't think like यार अरे सिर्फ 50 days हैं, we cannot do anything. I believe यार 50 days are enough. 50 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ लगोगे। ठीक है, यू नो देयर इज दिस सेइंग, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, राइट। सो अभी से गिव अप कर दोगे कि यार 50 डेज रह गए, आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स, आई कैन नॉट डू दैट, तो वो यू नो इट्स नॉट गोना गिव यू एनीथिंग एनीवे। ठीक है, सो रादर ये चीज़ करेंगे यार, 50 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बिकॉज एज वी ऑल नो यार, इंग्लिश की बहुत भारी वेटेज है CDS एग्जाम के अंदर। ठीक है, यू जस्ट के नॉट इग्नोर इंग्लिश। ठीक है, GS बहुत वास्ट है, यू हैव पॉलिटी, यू हैव जोग्राफी, देन यू हैव हिस्ट्री। आई मीन इतना सब नहीं टैकल कर पाते हैं, तो इंग्लिश हमें ना वो एक काइंड ऑफ सहारा दे देता है। ठीक है, हमारा CDS एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, सो वी आर नॉट गोना टेक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 50 दिन लगकर मेहनत कर लो यू गाइस, दिस इज द ओनली टाइम टू बी रियली ऑनेस्ट। यही टाइम है यार, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। सो प्लीज़ ये 50 दिन सब भूल जाओ, सारा मौज मस्ती दो थोड़ी देर साइड में रख लो। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टाइम ही टाइम है यार उसके बाद। ठीक है, ये 50 दिन लगकर मेहनत करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी हार कर बैठ गए हैं कि यार 50 दिन रह गए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस 50 दिन रह गए, यार एटलीस्ट ट्राई। ठीक है, एटलीस्ट ट्राई, सो दैट जब एग्ज़ाम देने जाओ यू नो डीप इन साइड कि यार हाँ ठीक है, आई डिड समथिंग, मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। ठीक है, सो देयर इज दिस सेइंग नो, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, पहले गिव अप कर दोगे, 50 दिन रह गए, मैंने कुछ नहीं किया एंड ऑल दैट, इट्स नॉट गोना गिव यू एनीथिंग। ठीक है, सो रादर लेट्स ट्राई, 50 दिन में चीज़ें करने की कोशिश करते हैं एंड ट्रस्ट मी 50 डेज आर मोर देन इनफ। ठीक है, तो यस, पहली चीज़ हम लोग कर लेते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन। चलिए, ऑल्सो यू गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। यहाँ पर आपको सारी PDFs मिलती हैं जो भी हम लोग अपना कंटेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे। ऑलराइट, फाउंडेशन कोर्स की जो भी PDFs हैं, PYQs की, एंड देन योर मोस्ट आज ग्रामर रूल्स की सीरीज़ यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। ठीक है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ऑलराइट, चलिए आ जाइए यार, आ जाते हैं अपनी 50 डेज स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, कैसे आप 75 प्लस 80 प्लस जो है इंग्लिश के रिटन एग्जाम में, CDS एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यार मैं स्टार्टिंग करूंगी। सो बेसिकली दिस इज द एंटायर क्राइटेरिया। इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चन आते हैं, ईडियम से 10 क्वेश्चन, सिनोनिम एंटोनिम से 10 क्वेश्चन, प्रीपोजिशन डिटर्मिनर से 10, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड से 10 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से 10 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 10 क्वेश्चन, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस से 10 क्वेश्चन, लास्टली वी हैव स्पॉटिंग द एरर्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनसे भी 10-10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ मैं यहाँ पर बात करूँगी यार उन स्टूडेंट्स की, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से करते हैं जिनको ग्रामर का जी भी नहीं पता। ठीक है, हम लोगों को नहीं पता यार, ग्रामर हमें बिल्कुल नहीं आती मैम, ग्रामर बिल्कुल ज़ीरो है, तो शुरुआत कहाँ से की जाए। एंड एज यूजुअल एवरी टाइम आई एम फिल्मिंग अ वीडियो और टेकिंग अ क्लास, मेरे पड़ोसियों को ज़रूर कुछ ना कुछ रहता है ऊपर से कुछ सरकाने को। एनीवे, लेट्स गेट बैक। चलिए, फर्स्ट चीज़ें जो मैं आपको बात करूंगी, पहली चीज़ों के ऊपर जो मैं बात करूंगी वो उनके ऊपर बात करूंगी जहाँ पे आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग की बिल्कुल ज़ीरो ज़रूरत है। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ग्रामर पढ़ने की, पहले इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, 10 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। ऑलराइट, आई नो द पैटर्न कीप्स चेंजिंग, कभी 2 पैराग्राफ आ जाते, कभी 3 पैसेज आ जाते। ठीक है, येस वी नो UPSC इज अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, चलो, यह रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ना फ्री के मार्क्स हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन फ्री के मार्क्स हैं। तो मैम हमें फ्री के मार्क्स क्यों नहीं मिलते, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग,
मैं बताऊँ कहाँ पे गलती करते हो आप लोग? ज़्यादातर मोस्टली बच्चों का एटीट्यूड क्या होता है यार, यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इट्स इजी, रीड ही तो करना है, अनसीन पैसेज है, वो हम लोग एग्जाम वाले दिन ही करेंगे, ठीक है। एंड एग्जाम वाले दिन तुम लोगों को इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि तुम उस पैसेज को अच्छे से पढ़ लो और उसके आंसर्स ढंग से ढूंढ लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या गलती कर रहे हो, दैट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ रीडिंग आती है आपको, दैट इज इनफ? नो ब्रो, आप लोगों को यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं यार। 120 मिनट मिलते हैं 120 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। एंड वहाँ पर आप लोग, ऐसा तो है नहीं कि यार एक क्वेश्चन 1 मिनट में कर लोगे यार। पैराजंबल्स जैसे क्वेश्चन है ये 1 मिनट से ज़्यादा ले लेते हैं। तो यार टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कैसे आते हैं? प्रैक्टिस से ही तो आते हैं यार। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोगों ने टाइम्स एंड टाइम्स अगेन ये चीज़ देखी है कि यार कई बार तो ऐसा होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी होता है, लाइक आप उसको ऐसे ही कर दोगे, ठीक है। बट देर आर टाइम्स जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको अंडरस्टैंड करने में, आप समझने में ही इतना टाइम उसको वेस्ट कर देते हो कि क्वेश्चंस तक तो नज़र ही नहीं जाती, भैया पेपर का टाइम ओवर, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे ठीक करेंगे यार? ये चीज़ ठीक होएगी प्रैक्टिस से, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यार एटलीस्ट 1 से 2 पैसेज रोज़ प्रैक्टिस करो, ठीक है। 1 से 2 पैसेज रोज़ प्रैक्टिस करो टाइमर के साथ, ठीक है। टाइमर्स के साथ शुरुआत करो आधे घंटे से। खुद को डेडलाइन दे दो कि यार मैं इस एक पैसेज में आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लूँगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप बिगिनिंग स्टेज पे हो, राइट, एकदम से अगर आप मुझसे बोलोगे मैम 10 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक बता दो, इट्स नॉट गोना हैपन, ठीक है। नथिंग वर्क्स ओवरनाइट, कोई भी चीज़ ओवरनाइट काम नहीं करेगी, ठीक है। धीरे धीरे पेशेंस के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। आप आज से भी अगर प्रैक्टिस करते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, आप आज से भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करते हो, तो आप आज से लेके एग्ज़ाम डे तक 50 से 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर चुके होंगे, ठीक है। आप 50 से 100 पैसेजेस ऑलरेडी कर चुके होंगे, विच आई बिलीव इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि 50 to 100 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब ये चीज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करे कैसे मैम? प्रैक्टिस, कोई भी पैसेज उठा लें? नहीं, आई बिलीव व्हेन यू आर अ बिगिनर, बिकॉज आई नो 80% ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर दे डोंट प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शक्ल खोल के नहीं देखी है, ठीक है। अब इसको करना कैसे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कैसे करोगे? आई रिकमेंड PYQs। एवरी टाइम यू आस्क मी प्रैक्टिस कहाँ से करें, मेरा नंबर 1 सोर्स PYQ रहता है, ठीक है। बिकॉज पहली चीज़ तो यार PYQ से आपको पैटर्न का आइडिया हो जाता है एग्जाम पेपर का, ठीक है। दूसरी बात, PYQ से आप थोड़ा सा आइडिया ले लेते हो कि यार अच्छा ठीक है, ये लेवल रहता है एग्जाम में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि यार 2009 से लेके 2023 तक के PYQs के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना चालू कर दो। स्टार्ट फ्रॉम 2009, ठीक है, 2009 से शुरू करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा था कि 2009 के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ करते थे वो बहुत ईजी हुआ करते थे, बहुत ईजी हुआ करते थे। आप लोगों ने जिसने आज तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शक्ल नहीं देखी, वो सीधा जाकर ये चीज़ बोलेंगे कि यार मैं तो सीधा कॉम्प्लिकेटेड पैसेज उठाऊंगा बिकॉज 50 दिन में बहुत कुछ करना है। इट इज़ नॉट गोना हैपन, ठीक है। आप लोग कॉम्प्लिकेटेड पैसेज कर ही नहीं पाओगे। वाई? बिकॉज आपको आदत ही नहीं है रीडिंग की, ठीक है। आपको आदत नहीं है कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस पढ़ने की। योर जॉब इज पिक द इजीएस्ट पैसेज फर्स्ट। धीरे धीरे अपना लेवल हाई करिए, ठीक है। धीरे धीरे अपना लेवल हाई करिए। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू आर गोना डू योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैं आपको, अगर मुझसे सोर्स पूछो कहाँ से करें, मैं आपको PYQ ही सजेस्ट करूँगी कि यार आप PYQ से कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि CTS वाले NDA के पैसेजेस नहीं कर सकते। ऑफकोर्स यू कैन प्रैक्टिस दैट। NDA के पैसेजेस भी यार अच्छा खासा लेवल रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैंने तो PYQ के रट्टे मार लिए CDS के, यार NDA के पैसेजेस उठा लो, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यार रोज़ 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए। जब तक आपका एग्जाम आएगा आप 50 to 100 पैसेजेस प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इतनी प्रैक्टिस इनफ है आपके 10 क्वेश्चन की सही एक्यूरेसी लाने में। आई प्रॉमिस यू, अगर आप रोज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके 10 क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। आई बेट ऑन दिस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप वी हैव ईडियम्स।
ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव ईडियम्स। ठीक है, चलो अभी हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं यार जिसमें आपको ग्रामर आने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ वही टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको ग्रामर पढ़ने की, ग्रामर समझने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ दैट वी आर डिस्कसिंग ईडियम्स, आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल, लास्ट टाइम जो CDS हुआ है, CDS 2, दिस इज 2024 राइट, दिस इज CDS 2 2023। आई एम सो सॉरी, आई एम अ बिट सिक, तो आज जोन आउट बहुत कर रही हूँ। ठीक है, तो जो CDS 2 2023 हुआ है, मैंने एक ईडियम्स की PDF प्रोवाइड की थी मेरे स्टूडेंट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आई किड यू नॉट, वहाँ से 7 ईडियम्स आई थी 10 में से। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यू कैन स्टिल चेक मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आज भी वो ईडियम्स हैं। मैंने कोई वो उसको आई गेस 1 सितंबर को डाला था। ठीक है, सो यू कैन गो एंड चेक, मेरी ईडियम्स की PDF से 10 में से 7 ईडियम्स आई थी। What was the point? The point is you gotta consume the right content. ठीक है, idioms की यार प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। मैंने आपको बहुत सारी idioms दी हैं, 2 PDFs हैं। आई वुड से कि यार सिर्फ मेरी idioms पे रिलाई मत करो, खुद से भी प्रैक्टिस करना इक्वली इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रोज़ यार एटलीस्ट, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 10 idioms तो रोज़ प्रैक्टिस करो यार, रोज पढ़ो 10 ईडियम्स को। ठीक है, रोज पढ़ो, कितना ही टाइम ले लेंगे यार, आई बिलीव ये कोई 10 to 15 मिनट्स लेंगे। 10 ईडियम करने में आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे अगर आप याद कर रहे हो तो। ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में MCQ में प्रैक्टिस कर रहे हो, आई थिंक इट विल हार्डली टेक योर 5 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपके पूरे दिन के। ठीक है, तो आपको रोज 10 ईडियम्स प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लर्न करने वाले जिनको रट्टे मारने हैं कि यार हमें नहीं याद रहता प्रैक्टिस से, वो रट्टे मार लो। ठीक है, जिनको प्रैक्टिस से याद होता है वो प्रैक्टिस कर लो, बट प्लीज प्लीज दिस इज फॉर यू ऑल। देखिए, ये आप लोगों के लिए ही है। आप सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ खोते हो? सिनोनिम्स एंड टोनिम्स और ईडियम्स में खोते हो। हम लोगों को वही बचाने हैं। ठीक है, ये जो एटीट्यूड है ना कि यार अनप्रिडिक्टेबल है ईडियम और वो कैब कहाँ से आ जाए, यार दिस इज नॉट गोना वर्क प्लीज। ठीक है, एज आई सेड, जिसने मेरी PDF से पढ़ा होगा उसको एटलीस्ट 7 ईडियम्स तो आते ही थे। ठीक है, तो प्लीज यार प्लीज 10 ईडियम रोज पढ़ो, 10 ईडियम रोज पढ़ो। जब तक एग्जाम आएगा आप 500 बोल रही हूँ यार, आप 100 ईडियम्स जो हैं प्रैक्टिस, जीज आप 500 ईडियम्स जो हैं कर चुके होंगे। ठीक है, अगर आप आज भी रोज 10 ईडियम्स प्रैक्टिस करते हो, आप आज भी रोज 10 ईडियम्स, आज से भी रोज 10 ईडियम्स प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम तक आप 500 ईडियम्स कर चुके होंगे। ठीक है, एग्जाम तक आप 500 ईडियम्स कर चुके होंगे। ऑलराइट, आई बिलीव 500 ईडियम्स फॉर योर CDS एग्जाम, वाओ, आई मीन काफ़ी बड़ा नंबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि UPSC जो भी ईडियम्स आपको पॉसिबली दे सकता है वो उन 500 ईडियम्स में लाई कर जाएगा बहुत ज़्यादा आराम से। ठीक है, सो 10 मार्क्स हम लोग यहाँ पर सिक्योर करते हुए चलेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी हम लोग यहाँ पर सिक्योर करते हुए चलेंगे। ठीक है, 500 ईडियम्स आपको करनी है आपके एग्जाम डे तक। कैसे होगा मैम, 500 बहुत बड़ा नंबर है यार, रोज़ 10 ईडियम्स प्रैक्टिस करोगे ना आज से भी एग्जाम डे तक, आराम से होएगा ब्रो, बहुत आराम से होएगा। ठीक है, सो दीज वर योर 2 टॉपिक्स जो हमने अभी डिस्कस किए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ईडियम्स, इनको प्रैक्टिस कैसे करना है। नेक्स्ट अप वी हैव सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, साथ में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी बला है ये एग्जाम के अंदर। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, ऑल्सो एक इंसान को हमेशा ही कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यार सारी वोकैबुलरी ही पता हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे प्रैक्टिस करोगे सिनोनिम एंटोनिम्स में। ठीक है, वी नो यार ये अनप्रिडिक्टेबल है थोड़ा, यहाँ पे आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, ये थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी यहाँ पे आई जाती है कि अच्छा ठीक है ये तो आउट ऑफ सिलेबस वर्ड आ गया। ऑलराइट, सो आई हैव ऑब्जर्व्ड वन थिंग, मैंने एक UPSC के पैटर्न के अंदर एक चीज़ देखी है क्या, कि यार आपको ना सिनोनिम एंटोनिम्स अगर करने हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगी अगेन PYQs। ठीक है, पहले तो सारा PYQs रट लो, अच्छे से रट लो। एंड व्हेन आई से PYQs रट लो सिनोनिम एंटोनिम का, क्या मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जो सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चंस में आते हैं सिर्फ वही पढ़ो? नो। ठीक है, अगर आप खुद भी PYQs ढूंढो और उधर बैठ के उसको पढ़ो तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। अगर आप RC देख लो PYQs में,
आपको लगेगा अरे यार ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता मुझे, और यही अगले एग्जाम में वर्ड आया होता है, ठीक है। पैराजम्बल्स में एक वर्ड दे देंगे, ठीक है, पैराजम्बल्स में एक वर्ड दे देंगे, अगले एग्जाम में वो वर्ड आया होता है। सो व्हेन आई से सिनोनिम एंटोनिम करने हैं पीवाईक्यू से, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ वही पीवाईक्यूज के सिनोनिम एंटोनिम करोगे जो आपके क्वेश्चंस में है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर खोल के देखना है। स्पॉटिंग द एरर में आपको ऐसा कोई वर्ड मिल गया जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, उसके सिनोनिम एंटोनिम्स देखो। पैराजम्बल्स में कोई वर्ड मिल गया, आरसी में कोई वर्ड मिल गया, ठीक है, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोज कंपोजिशन में ऐसा एक वर्ड मिल गया जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, प्लीज योर फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड द मीनिंग कि यार उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ढूंढोगे, ठीक है। दिस इज हाउ आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखोगे पीवाईक्यू से। अच्छा ठीक है, यू आर डन, आपने पीवाईक्यू से सारा देख लिया, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम आपने पीवाईक्यू से सारे देख लिए, राइट। व्हाट्स योर नेक्स्ट जॉब? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, आई नो मोस्टली लोग करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ते हो। थोड़ा सा कष्ट कर लो बच्चों, तुम्हारे लिए है, ठीक है, तुम्हारे लिए, इट्स योर फ्यूचर यार। हम लोगों का कुछ नहीं है, हम लोग एक वीडियो बनाएंगे एंड वी आर डन, ठीक है। आई नो न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है। बट हाउ कैन, मतलब ये तो आप लोग तो इग्नोर कर ही नहीं सकते ना, यू जस्ट के नॉट इग्नोर दिस। क्या करना है जब आपको लगता है कि यार आपने अपने पीवाईक्यू से सारे एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है, रोज द हिंदू एडिटोरियल उठाना है, ठीक है। रोज द हिंदू एडिटोरियल उठाना है, वहाँ से आपको एडिटोरियल में से वर्ड्स ढूंढने हैं। या मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता, मुझे इसका सिनोनिम एंटोनिम नहीं पता, ठीक है। दिस इज योर जॉब। रोज आप 10 सिनोनिम करोगे, रोज आप 10 एंटोनिम करोगे, ठीक है। आप रोज 10 सिनोनिम करोगे, रोज 10 एंटोनिम करोगे, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम आएगा 500 वोकैबुलरी, एक्चुअली 1000, बिकॉज सिनोनिम एंटोनिम दोनों ही कर रहे हो तो 1000 वर्ड्स आप ऑलरेडी कर चुके होगे, ठीक है। सो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। दिस इज़ हाउ आप अपनी वोकैब को अप्रोच करोगे। दूसरी बात, यस मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी जिसमें आप लोगों को वोकैब गिवन रहेगी, ठीक है। आई होप वो पीडीएफ आपको हेल्प करे, ठीक है। बट हम अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे, राइट। जस्ट बिकॉज एक टीचर कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, शी इज़ गिविंग यू पीडीएफ, दैट डजंट मीन कि आप अपनी तरफ से मेहनत छोड़ दो, ठीक है। या जब एग्ज़ाम से वापस आओ ना, खुद को ये चांस मत दो बोलने का या सोचने का कि शिट काश मैंने ये चीज़ कर ली होती, ठीक है, काश मैंने ये चीज़ कर लिया होता। यू नो द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज 1000 times बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट, ठीक है। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो यार, 50 दिन ही तो हैं, क्या हो गया, इतने सारे तो हम लोगों ने लाइफ में साल जो है वेस्ट किए हैं, ये 50 दिन यूटिलाइज करके पूरी लाइफ बना लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच आपका वोकैबुलरी सेक्शन, ठीक है। आप अपना वोकैबुलरी सेक्शन ऐसे अप्रोच करेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जितने 4 टॉपिक्स के बारे में बात की, आपको दूर दूर तक ग्रामर की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर दूर दूर तक ग्रामर की ज़रूरत नहीं थी। अब आ जाती है ग्रामर पिक्चर में। कहाँ से शुरू करें मैम, नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता ग्रामर में शुरुआत कहाँ से की जाए, ठीक है। यार अगर आप उस स्टेज पे हो ना लाइफ की जहाँ पे आपको लगता है कि यार मेरे को ग्रामर नहीं छूनी है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ग्रामर कहाँ से शुरू करूँ, नाउन वाउन मुझे नहीं पढ़ना है, बहुत बोरिंग चैप्टर है, यार पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से द ट्रूथ आउट देयर, पढ़ना तो पड़ेगा। इवन इफ यू डोंट वांट टू स्टडी ग्रामर, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप ये चीज़ से नहीं बच सकते हो, आप ग्रामर से नहीं बच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है यार 50 दिन रह गए, मैं सब कुछ कैसे पढ़ूंगा, शुरू करो प्रेपोजिशन से और डिटर्मिनर से, ठीक है। प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स अपने आप में ही कंप्लीट चैप्टर्स हैं। कंप्लीट चैप्टर्स एज इनका क्या, इसका मतलब क्या है बेसिकली, या इनके ऊपर ना डिपेंडेंसी नहीं है कि प्रेपोजिशन के लिए आपको कंजंक्शन एडवर्ब एडजेक्टिव आना जरूरी है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। प्रेपोजिशन एज अ चैप्टर इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको अलग से कोई और चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हो, समझ नहीं आ रहा, 50 दिन रह गए हैं, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले प्रेपोजिशन उठा लो। बहुत इजी चैप्टर है एंड आई किड यू नॉट, अगर आपने प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, प्रेपोजिशन में से 10 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। 10 क्वेश्चन की जो एक्यूरेसी आने वाली है ना,
ठीक है, 10 मार्क्स तो नहीं, ऑफकोर्स 0.8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपके जो 10 क्वेश्चन है ना, ये जो 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी है ये कहीं नहीं जा रही है अगर आप लोगों ने अपना प्रेपोजिशन को सीरियसली लिया है तो, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन के ठीक बाद डिटर्मिनर्स उठा लो, यार बहुत लेम चैप्टर है, ट्रस्ट मी ऐसे आ जाएगा आपको, सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ईजी चैप्टर है। डिटर्मिनर्स एंड प्रेपोजिशंस आर द लेमेस्ट चैप्टर्स। प्लीज प्रेपोजिशन से डरा मत करो। एक तो आधे से ज्यादा बच्चों की जान यहीं पे निकल जाती है कि प्रेपोजिशन आ रहा है एग्जाम में, यार क्या हो गया, फिक्स्ड प्रेपोजिशन तुम लोग याद नहीं कर सकते? फिक्स्ड प्रेपोजिशन कितने ही है यार, कितने ही है, कितने ही दे देगा यूपीएससी यार, ठीक है। तो प्लीज फिक्स प्रेपोजिशन की लिस्ट को अच्छे से पढ़िए, रोज एटलीस्ट 10 फिक्स प्रेपोजिशन याद करो, और प्लीज ग्रामर की शुरुआत प्रेपोजिशन से करो, बिकॉज अकेला प्रेपोजिशन 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। सो अगर आपको कंफ्यूजन है कहाँ से ग्रामर शुरू करूँ, प्रेपोजिशन इट इज, ठीक है। प्रेपोजिशन से चैप्टर को शुरू करो, और रोज आई सजेस्ट किया फिक्स्ड प्रेप की एटलीस्ट फिक्स्ड प्रेप के जो हैं 10 प्रेपोजिशन रोज याद करो। इतने तो अगर तुम पीवाईक्यूज ही कर लो ना, आधे तो तुम्हें फिक्स प्रेप ऐसे ही याद हो जाते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा आलस आता है ना तुम्हें पीवाईक्यूज करने का, उसको थोड़ा त्यागो, ठीक है, तभी मार्क्स आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे ब्रो, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। प्रेपोजिशन से हम लोगों ने हमारे 10 मार्क्स बचा लिए, ऐसा मैं सोच के चल रही हूँ, बिकॉज अच्छे बच्चे हैं, पढ़ लेंगे, अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। नाउ इट्स इन योर हैंड्स, इट्स योर फ्यूचर नॉट माइंड, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, यहाँ पर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स कंप्लीटली आपका ग्रामर बेस्ड होता है, ऑलराइट। ग्रामर आती है, आपके लिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हलवा है, ठीक है। अब ग्रामर आती भी हो ना, ग्रामर आती भी हो, और मैं सोचूं यार मैं ना सीधा 21 अप्रैल को जाके ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स करूंगी, तो भी मेरे 10 में से शायद सिर्फ 5 ही क्वेश्चन लग पाए। वाई? बिकॉज आई ऑलवेज से प्रैक्टिस इज द की। यार बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, लिटरली बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। तुम 1000 टीचर से पढ़ लो, 1000 नोट्स बना लो, 1000 तरीके की क्लासेस ले लो, 1000 कोर्सेज लगा लो, until you are not practicing these things एवरीथिंग इज वेस्ट, ठीक है। ये जो नोट्स बनाया सबको आग लगा दो, फेंक दो, ठीक है। तो यार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो प्लीज़ मैं ये बार बार चीज़ बोल रही हूँ, प्रैक्टिस ज़रूरी क्यों है भाई? आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स प्रैक्टिस से ही बढ़ेगा, ठीक है। जहां आप ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के 10 क्वेश्चन करने में 20 मिनट ले रहे हो, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो, एग्जाम डे तक आपको प्रोबेबली 10 to 15 मिनट्स ही लगेंगे। आई मीन 10 to 15 भी ज़्यादा बोल दिया, आई थिंक 10 मिनट्स आर इनफ, ठीक है। प्लीज 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 प्रैक्टिस करो फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फ्यूचर, फॉर द ऑफिसर यू वांना बिकम, ठीक है। राइट नाउ यू आर एन एस्पिरेंट, प्लीज इस पढ़ाई को बोझ मत समझो। ये क्यों सोचते हो कि यार आई मीन मैं नहीं पढ़ सकता, इट्स टू डिफिकल्ट, पढ़ना ही तो पड़ता है पूरा दिन, इट्स सो बोरिंग। अरे इट्स नॉट बोरिंग, आप जो आपके और वो जो ऑफिसर के बीच में डिस्टेंस है ना, वो ये पढ़ाई ही तो है। कर लो ना अच्छे से, वो स्टेजेस पास कर लो, सो दैट अपने आप को ऑफिसर बनते देख सको, ठीक है। चलिए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, यार रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। पीवाईक्यू से कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रोज ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी लेती हूँ, आई गेस आपके प्रैक्टिस करने के कोई 10, 15, 20 दिन बाद ही आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ऐसे देखते ही आने लग जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स देखते ही आ जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज रोज 10 क्वेश्चन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के प्रैक्टिस करो, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के जब रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये 50 दिन तक प्रैक्टिस चलेगी, एग्जाम डे में आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे इन ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स को करने में। ऑल्सो प्रैक्टिस विल गिव यू दैट स्किल, फटाफट से आप एनालाइज कर लोगे, ओ अच्छा ये पेयर बना है RQPS, ठीक है। तो आप फटाफट से जो है एनालाइज कर लोगे कि यार क्या सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। वो अपने आप ही वो जो इंटेलिजेंस है अपने आप ही आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। बिना प्रैक्टिस के ये स्किल्स नहीं आएंगे, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के आप बैठने में लग जाओगे, अरे यार P और R का तो पेयर बन गया, अब ये QS कैसे प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। ये एम्बैरेसमेंट से बचा लेना खुद को एग्जाम सेंटर में। प्रैक्टिस कर लो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की, इट विल हार्डली टेक 20 मिनट्स, ठीक है। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की शक्ल नहीं देखी कभी,
आपको केवल 20 मिनट लगेंगे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, ठीक है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा स्लो रीडर हो, प्रोबेबली इट विल टेक 25 मिनट्स, ठीक है। बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप टाइम घटता चला जाएगा, 25 से 20 पे आ जाओगे, 20 से 15 पे आ जाओगे, 15 से 10 पे आ जाओगे, ठीक है। इसीलिए बोल रही हूँ, प्रैक्टिस से आपका सिर्फ स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगे, आपके सिर्फ ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छे नहीं होंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे होंगे। हेंस प्रैक्टिस करो प्लीज, ठीक है। मूविंग ऑन, पेपर द्रोही, ठीक है। ये पर्टिकुलर सेक्शन स्केयर्स एवरीबॉडी, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। व्हाई इट स्केयर्स, बिकॉज मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ स्टूडेंट्स की। सो देयर वाज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आई वाज वर्किंग देयर, ठीक है, पास्ट में। एंड एवरी टाइम मैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस नामक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करती थी, धीरे धीरे करके बच्चे क्लास से चले जाते थे, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ऑलराइट। तो धीरे धीरे करके वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर था वो मतलब गिरता चला जाता था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का नंबर, एनीवे ठीक है। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो धीरे धीरे करके जो है चले जाते थे, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस बोरिंग लगता है। दिस हैज़ काइंड ऑफ गिवन मी एन इंसाइट कि यार ज़्यादातर बच्चे इस सेक्शन को करना पसंद ही नहीं करते, प्रैक्टिस करना पसंद ही नहीं करते ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को। उसके बाद एग्जाम पेपर में जाके रोते हैं, हाय 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 पैरा जंबल्स बहुत मुश्किल था। भाई तुमने प्रैक्टिस किया, तुमने प्रैक्टिस किया उसको? अगर तुम उसको प्रैक्टिस करते, अगर तुम लोग अपने रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करते, अगर तुम ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस को अप्रोच कैसे करना है ये प्रैक्टिस करते, आई डोंट थिंक तुम्हें टिश्यू पेपर का डब्बा खाली करने की ज़रूरत पड़ती एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। नाउ आपको टिश्यू खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सेव आवर रिसोर्सेज, ठीक है। मैं अर्ज करती हूँ आपसे। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की। अब मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी, अगर आप आज से भी रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में, आज आपका पहला दिन है, आपको 50 मिनट तो लगेंगे ही ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करने में। 10 ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करने में आपको 50 मिनट आराम से जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ा रही थी वहाँ पर मैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस उन बच्चों के साथ करती थी जिनको एक्चुअली इस एक्सरसाइज में इंटरेस्ट था, जिनको एक्चुअली कंसर्न था यार इसमें मार्क्स चले जाते हैं, हमें वो मार्क्स सिक्योर करने, तो वो बच्चे बैठे रहते थे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और हम लोग कोई 10 क्वेश्चन रोज करते थे और आधे घंटे में हम लोगों के वो क्वेश्चन हो जाते थे, ठीक है। आधे घंटे में 10 क्वेश्चन आराम से हो जाते थे, ठीक है। यही एक्यूरेसी आपको लानी है। मैं तो ये चीज़ बोलूँगी यार उसको आधा घंटा भी नहीं, 20 to 25 मिनट्स करो, रोज़ प्रैक्टिस करो, 50 दिन प्रैक्टिस करो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी उठाओ, इजी क्वेश्चंस भी उठाओ, तब जाके जो है आप लोग उस टाइम मैनेजमेंट पे पहुंच पाओगे कि यार आप पैरा जंबल्स 20 से 25 मिनट में डन कर रहे हो, ठीक है। आई मीन आई डोंट वांना लाई टू यू गाइज, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ये दोनों चीज़ें मास्टर कर ली, आपके 20 क्वेश्चन की एक्यूरेसी कहीं भी नहीं जा रही है, ठीक है। आपके 20 क्वेश्चन की एक्यूरेसी लिटरली कहीं नहीं जा रही है। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार ये स्किल करना आ गया, अगर आपको ये स्किल आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स तो हो जाता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल आ गया, ट्रस्ट मी ये आपको इतना मजा आएगा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करने में। लाइक आई एज अ टीचर यूज टू हेट दिस पर्टिकुलर सेक्शन अ लॉट, बट जब मैं उधर वो बच्चों के साथ प्रैक्टिस करती थी मुझे इतना मजा आता था, अरे 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 सीक्वेंस मिल गया, ठीक है। तो प्लीज मेक लर्निंग फन, ठीक है। ये रो रो धोके कि अरे हाय 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 पैरा जंपल करने पड़ रहे हैं, ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से मन लगा के ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस करोगे, बहुत अच्छे से तुम लोगों को आ जाएगी ये चीज़। और मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में ये वाली हरकत मत करना, मैं तो सीधा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उठाऊंगा बिकॉज नाउ आई एम मोटिवेटेड। अरे नहीं ब्रो, इजी से शुरू करो, ठीक है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, सबसे पहले जाके उठाएंगे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बिकॉज अब तो मेरे अंदर ना अलग से एनर्जी ड्रिंक वाली एनर्जी आ गई है, तो मैं तो कोई भी क्वेश्चन कर दूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ओवरनाइट स्किल्स डेवलप नहीं होते हैं। मेरी सजेशन यही रहेगी, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस उठाओ, एंड दिस इज लिटरली फॉर एवरी सेक्शन ईयर, हर एक सेक्शन के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस उठाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इजी क्वेश्चंस करोगे ना, जब आप इजी क्वेश्चंस करोगे आपके अंदर ना अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है।
ये जो आपका एटीट्यूड है ना यार, मेरे से तो पैराजम्बल्स होते ही नहीं, मैं तो पैराजम्बल्स छूता ही नहीं, वो क्यों है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। एक तो आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है, पैराजम्बल्स की। दूसरा चीज़ मैं आपसे ये बोलूँगी, ईजी क्वेश्चंस को पहले उठाओ। व्हेन यू आर अ बिगिनर, जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं ये चीज़ नहीं बोल रही आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, मैं ये चीज़ बोल रही हूँ जब आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आधे से ज़्यादा तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करते ही नहीं है, चाहे वो 50 बार एग्जाम दे चुके हो, ठीक है। चलो, तो इजी क्वेश्चंस पहले उठाओगे। वाई? क्योंकि जब ये इजी क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे ना, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाओ ये तो कितना अच्छा सेक्शन था, मैं तो वैसे ही घबरा जाता था, ठीक है। वो जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, आपको इजी से मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट से डिफिकल्ट ये क्वेश्चन ना बड़ी जल्दी अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस वो चीज़ को इंजॉय करोगे, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। रोज 10 क्वेश्चन करोगे, ठीक है। यस, इट विल टेक योर 50 मिनट्स, स्टार्टिंग में इट विल टेक योर 50 मिनट्स, बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट, ठीक है यार। मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि यार जमकर सो एंड ऑल दैट, मैं रादर ये चीज़ बोलूँगी कि यार 1-2 घंटा कम सो जाओ, क्या हो गया, ठीक है। आई हैव बीन एट योर प्लेस, मैं भी कभी आपकी जगह पर थी। इनफैक्ट आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। इनफैक्ट जब भी मेरे एग्जाम होते हैं, मैं खुद भी ऐसे भी दिन देखे हैं मैंने एग्जाम से पहले, जब मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं पूरी रात नहीं सोई थी एग्जाम से पहले, ठीक है। एंड दिस इज फॉर माई सेल्फ ओनली। फिर वो जब वो यार एग्जाम के बाद सोना ही तो है, क्या करोगे, 1-2 दिन का ब्रेक सभी लेते हैं एग्जाम के बाद, कोई भी उसी अगले दिन पढ़ने नहीं लग जाता, ठीक है। प्लीज 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 ये अपने आप को ना नाजुक कली बनाना छोड़ दो। 1-2 घंटा लेट सो जाओ, क्या हो गया, नींद आप कभी भी सो सकते हो यार, दिस इज द टाइम, हसलिंग का टाइम यही है, ठीक है। सिर्फ 24 ईयर्स के बाद आपके बाद तो फिर वो चला गया ना अपॉर्चुनिटी। राइट नाउ दैट जब आपके पास ये टाइम है, अभी आपके पास ये टाइम है, प्लीज यूटिलाइज इट। सो जाना बाद में यार एग्जाम के, ठीक है। चलो, नेक्स्ट अप वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ यार फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ये मांझ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ये मांझ रहा है यार, इसके साथ भी 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के साथ भी 10 क्वेश्चन आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में ये ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है, ऑलराइट, ये वोकैबुलरी बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी यार, प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस करो, वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स भी करो, ठीक है, ग्रामर बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स भी करो। इट विल हार्डली टेक 5 to 10 minutes, आई स्वेयर, 5 to 10 minutes, दैट्स ऑल। 10 क्वेश्चन रोज फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करो यार, 50 दिन है अभी, 10-10 क्वेश्चन करोगे, 500 क्वेश्चन कर चुके होगे हर सेक्शन से, ठीक है। वो स्किल्स ना मास्टर हो जाएंगे एग्जाम तक, तुम लोगों को टाइम भी नहीं लगेगा उन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स करो, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करो, रोज 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्लीज इन क्वेश्चन से बचना मत, हाय मेरे को वोकैबुलरी नहीं आती, मैं वोकैबुलरी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बाकी वाले ही करूंगा ग्रामर बेस्ड। अरे प्लीज डोंट डू दैट। हो सकता है जब आप वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स करोगे, आपको कुछ वोकैबुलरी सीखने को मिल जाए इन सिनोनिम इंटोनिम के अलावा। तो सोचो ये जो आपने 1000 इंटोनिम सिनोनिम मिला के वर्ड्स पढ़े थे, शायद ये फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से 1200-1300 पे चले जाएंगे वर्ड्स, और क्या पता आपकी प्रैक्टिस में से कुछ आ जाए यूपीएससी एग्जाम के अंदर, राइट, ठीक है। तो प्लीज बचना मत, प्लीज इस चीज से बचना मत कि मैं वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करूंगा, ठीक है। प्लीज करना, मिक्स करके क्वेश्चंस करना, ग्रामर बेस्ड भी कर लिए, उसके बाद आपके वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए, यस दैट विल हेल्प यू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई मीन फिल इन द ब्लैंक्स विल हार्डली टेक 10 minutes, ठीक है। रोज करते हो 10 मिनट ही लगेंगे यार फिल इन द ब्लैंक्स, वो देख के पता चल जाता है यार, देख के पता चल जाता है, ठीक है। सो या ये था हमारा डिस्कशन फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर। नेक्स्ट अप वी हैव कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, बिकॉज इतने लेम क्वेश्चन आते हैं ना सीडीएस के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन के, मतलब कई बार मेरे को ऐसा लगता है यार इसमें किसी ने अगर 10 में से 10 सही नहीं किए और थोड़ा सा जहर खा ले यार, आई मीन प्लीज नो डोंट टेक मी सीरियसली, ठीक है। या सेंटेंस कंप्लीशन सीडीएस की पूरी हिस्ट्री में आई गेस ये आया ही आपको फ्री के नंबर देने हैं। पता है क्यों? तुम लोगों को लग रहा होगा मैम कैसी बातें कर रही है, सेंटेंस कंप्लीशन तो बहुत मुश्किल होता है, या तुमने कभी उसके ऑप्शंस पढ़े हैं? अब बच्चों की प्रॉब्लम पता है क्या? बच्चों की प्रॉब्लम ये है, ये सही आंसर ढूंढने में लगे रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लिया, अब हमें तो सही आंसर ही चाहिए। अरे ब्रो कभी कभी गलत भी देख लिया करो, गलत करके आप एलिमिनेशन कर दो, एलिमिनेशन से आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाता है।
तो सेंटेंस कंप्लीशन में यही तो होता है, जो राइट आंसर होता है बस वही ग्रामेटिकली सही होता है, बाकी ग्रामेटिकली इतने इनकरेक्ट होते हैं कि आई मीन या अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती है ना, 10 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे भी कर दो, बिकॉज बाकी 3 क्वेश्चन इतने ज़्यादा गलत होते हैं, बाकी 3 ऑप्शन इतने ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है। सो सेंटेंस कंप्लीशन इज एक्चुअली ग्रामर बेस्ड, यहाँ पे आपको ग्रामर आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्रामर को तो इग्नोर करना ही नहीं था, चाहिए ग्रामर को इग्नोर करना ही नहीं था, ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर नहीं आएगी तो फिर वो इंग्लिश का पेपर किस नाम का, नहीं मतलब हम जीएस ही दे लेते, ठीक है। तो ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर बेस्ड आता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार मेरे को ग्रामर तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, फिर भी मेरे से सेंटेंस कंप्लीशन नहीं होते, गाइस प्रैक्टिस। माई लिटरली मेरे पास कुछ भी पूछो, हर चीज़ का जवाब एक है, क्या? प्रैक्टिस, ठीक है। तुम प्रैक्टिस तो करो ब्रो, तुम प्रैक्टिस तो करो, तुम खुद इंप्रूवमेंट देखोगे अपने रिजल्ट में, ठीक है। जो मॉक टेस्ट करते हो ना, वो मतलब मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम करती थी ना, मेरा तो ज़रूरी था कि मैं शायद कंसेप्ट क्लास की आज छुट्टी ले लूँ, बट प्रैक्टिस तो मैं कराऊंगी ही कराऊंगी, बिकॉज एक दिन भी प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। यू कैन आस्क माई स्टूडेंट्स, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं। मैंने प्रैक्टिस पर इतना जोर डाला है, इतना जोर डाला है कि यार नहीं यार, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्लीज़ सेंटेंस कंप्लीशन का प्रैक्टिस करिए, बहुत भर भर के प्रैक्टिस करिए, ऑलराइट। चलिए सेंटेंस कंप्लीशन का प्रैक्टिस करिए। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि यार मुझे नहीं मिल रहा करेक्ट आंसर, एलिमिनेशन कर दो। एंड व्हेन आई से दिस कि सेंटेंस कंप्लीशन सीडीएस का बहुत ईजी होता है, आई मीन इट, ठीक है। ये कुछ 3-4 साल से आ रहा है सेंटेंस कंप्लीशन एग्जाम्स के अंदर, एंड मैंने आज तक एक भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं देखा सेंटेंस कंप्लीशन में। एंड मैं ये चीज़ एज अ स्टूडेंट भी बोल रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप मेरे को बोलो कि मैम आप तो टीचर हो, आपको तो वैसे ही सब कुछ आता होगा, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट यार, आई एम जस्ट अ टीचर, आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो प्लीज़ अगर मैं अपने आप को एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट की जगह पे भी रख के देखूँ, मुझे ऐसा लगता है सेंटेंस कंप्लीशन बहुत ईजी आता है अगर आप लोगों ने अच्छे से ग्रामर पढ़ी है तो। लाइक आप यूं ही एलिमिनेशन मेथड से सेंटेंस कंप्लीशन कर दोगे, ठीक है। सो यस, सेंटेंस कंप्लीशन के रोज़ 10 क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। पहले PYQs के करो, उसके बाद यू हैव एन नंबर ऑफ सोर्सेज, यू कैन प्रैक्टिस दैट फ्रॉम देयर, ऑलराइट। नेक्स्ट टॉपिक, आई मीन ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। एवरी टाइम मैं जब भी प्रैक्टिस सेशंस लेती हूँ, मैं हमेशा फर्स्ट टॉपिक स्पॉटिंग द एरर ही करवाती हूँ, बट दिस इज़ नॉट हाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू एक्चुअली स्टार्ट योर एग्जाम, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि आप लोग स्पॉटिंग द एरर से सेंटेंस अपना एग्जाम शुरू करें, बट यस, स्पॉटिंग द एरर इज़ माय फेवरेट टॉपिक। यू नो व्हाई? जब आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जब आपकी ग्रामर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्पॉटिंग द एरर आपकी स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। बहुत बच्चे इससे डरते हैं, स्पॉटिंग द एरर से। भाई ये भूत चुड़ैल नहीं है, इट्स जस्ट अनदर टॉपिक ऑफ दैट एग्जाम, ठीक है। प्लीज़ स्पॉटिंग द एरर से मत डरो। डरते क्यों हो? बिकॉज तुम्हें ग्रामर नहीं आती, तुमने ग्रामर नहीं पढ़ी, ठीक है। टीचर गला फाड़ फाड़ कर ग्रामर की क्लास में चिल्ला रहा था, बट तुम लोग आए नहीं, ना ही तुमने नोट्स बनाए, ना ही तुमने अपनी सहेली से नोट्स मांगे, ठीक है। तो प्लीज़ यार, स्पॉटिंग द एरर, आप लोगों ने ग्रामर अगर पढ़ ली है, प्लीज स्पॉटिंग द एरर को प्रैक्टिस करना चालू कर दो। इवन इफ आपकी ग्रामर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप क्या करोगे? स्पॉटिंग द एरर कैसे आएगा? आज आपने मान लो शुरू किया ग्रामर का कोर्स, ठीक है। आज आपने नाउन पढ़ा है, कुछ भी नहीं करना, नाउन का तुमने जितना हिस्सा पढ़ा है पूरा चैप्टर पढ़ लिया। वैसे तो 50 दिन रह गए, तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर दो, ठीक है। चलो, अगर मान लो आज तुमने नाउन पढ़ा है, राइट, नाउन पढ़ने के बाद हाय कल प्रोनाउन पढ़ूंगा, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है? PYQ उठाने हैं, ठीक है। स्टार्ट लुकिंग फॉर क्वेश्चन। नाउन के ऊपर कौन सा क्वेश्चन है? अरे नाउन के ऊपर क्वेश्चन मिल गया स्पॉटिंग द एरर में, नाउ आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक तो एक चीज़ ये होगी आप स्पॉटिंग द एरर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एरर ढूंढना आ जाएंगे। दूसरी चीज़ ये होगी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने नाउन पढ़ा, आपने कितना समझा कितना नहीं समझा, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कितने लायक होके पढ़ रहे थे, ठीक है। सो येस, प्लीज स्पॉटिंग द एरर। आई बिलीव अगर आपने ग्रामर पढ़ी, आपको ग्रामर आती है, आपने बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ी है, स्पॉटिंग द एरर हलवा है। आई मीन मेरे को तो बहुत पसंद है पर्सनली स्पॉटिंग द एरर, आई जस्ट लव स्पॉटिंग द एरर, ठीक है। तो प्लीज स्पॉटिंग द एरर भी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग यार। 10 क्वेश्चन रोज करो, 10 क्वेश्चन रोज करो। ऑल्सो यू गाइज कैन ज्वाइन माई प्रैक्टिस सेशन एट 10:30 PM एवरी डे,
जहाँ मैं PYQs की प्रैक्टिस करा रही हूँ, SSC, बैंकिंग, CDS, NT, FCAT, सारे क्वेश्चंस जो है मिक्स चल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड स्पॉटिंग द एरर तो भर भर के हो रहा है वहाँ पे। तो जिसको भी लगता है कि यार मैं नालायक हूँ, मुझे नहीं आते स्पॉटिंग द एरर, प्लीज़ ज्वाइन माई क्लासेस, ठीक है। 10:30 बजे वाली क्लास में आइए, मेरे बच्चों को स्पॉटिंग द एरर बहुत अच्छे से आते हैं करने, ठीक है। तो स्पॉटिंग द एरर के भी रोज़ 10 क्वेश्चन, आई मीन 10 आर लेस, 10 से 15 करो, ठीक है। चलिए, यस, नेक्स्ट अप वी हैव पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई मीन इससे रद्दी टॉपिक है क्या पूरी इंग्लिश में? पूरे पेपर में इससे रद्दी टॉपिक नहीं होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से। यू जस्ट लुक एट दैट क्वेश्चन एंड यू जस्ट नो द आंसर, ठीक है। बट उसके लिए भी ग्रामर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ सपने सोच के बैठे हो कि हाय मैं तो ग्रामर नहीं पढ़ के जाऊँगा और मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा क्योंकि मैम ने कहा था बड़ा रद्दी टॉपिक है, इट्स नॉट गोना वर्क। यू गॉटा नो सर्टन रूल्स ऑफ ग्रामर, क्योंकि ईजी पीजी चीज़ें तो आप उठा लोगे, हाय ये तो वर्ब है, हाँ ये तो आर्टिकल है, बट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि यार कौन सा वर्ड कब एडजेक्टिव है कब एडवर्ब है, उसके लिए ग्रामर आना ज़रूरी है। प्लीज़ 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 वर्क ऑन योर ग्रामर। ग्रामर को पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो जमकर, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यार मुझे ऐसा लगता है जिसने ग्रामर पूरी पढ़ ली, पूरी कवर अप कर ली, उसके 10 क्वेश्चन ये तो गलत हो ही नहीं सकते, जहर खा लेना ये 10 क्वेश्चन गलत हुए तो, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द इजीएस्ट टॉपिक CDS एग्जाम में, ठीक है। ईजीएस्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे CDS एग्जाम में। एंड इनफैक्ट आपको अपना क्वेश्चन पेपर भी इसी से स्टार्ट करना चाहिए इंग्लिश का, ये इतना ईजी है। एग्जाम के अंदर दिस पर्टिकुलर सेक्शन विल हार्डली टेक योर 3 to 5 मिनट्स, ये इतना ईजी होता है, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ ग्रामर आनी चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द टॉपिक आई हेट द मोस्ट, इस टॉपिक से मुझे इतनी नफरत है ना, जब बच्चे मेरे से बोलते हैं मैम इसकी प्रैक्टिस करा दो, आई एम लाइक शिट यार, मतलब आई नो यू मस्ट बी फीलिंग द सेम, आप लोगों को भी सेम इशू होएगा। बेसिकली क्लोज कंपोजिशन क्या होता है यार? क्लोज कंपोजिशन एक पैराग्राफ होता है जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं और आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड आई पर्टिकुलरली हेट दिस सेक्शन अ लॉट because I just hate it. But anyway, yes you guys, let's discuss this. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। I'd recommend क्लोज कंपोजिशन काफ़ी बच्चों से नहीं होता है, कैसे करोगे? ये पहले पूरा पैसेज को रीड कर लो, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ही, ठीक है। पहले पूरा पैसेज रीड कर लो, ऐसा नहीं है ओए एक सेंटेंस पढ़ लिया हम लोग जो हैं अभी ही आंसर करने लगेंगे। कई बार क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगले सेंटेंस में मिल जाता है आपको, ठीक है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लोज कंपोजिशन सबसे पहले पूरा का पूरा पैसेज रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट दिस पैसेज इज ट्राइंग टू से। इट इज ट्राइंग टू से कि आई एम द मोस्ट बोरिंग टॉपिक, बट एनीवे, ठीक है, चलो ठीक है। तो एक बार उसको समझने की कोशिश करो कि एक्चुअली ये पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। उसके बाद स्टार्ट लिंकिंग थिंग्स अप, ठीक है, ढूंढने की कोशिश करो आंसर्स को, ठीक है। क्लोज कंपोजिशन के साथ एक हमारा ड्रॉबैक जो चल रहा है पिछले साल से वो ये है, पहले क्लोज कंपोजिशन ग्रामर बेस्ड आते थे तो हम अपना थोड़ा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको कर लिया करते थे। पिछले साल ये ग्रामर बेस्ड नहीं आया, ये वोकैबुलरी बेस्ड आया। फंस गए ना, फंस गए, बहुत बुरा फंस गए, ठीक है। सो ऑल यू गोटा डू इज, जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो क्लोज कंपोजिशन को, जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ग्रामर बेस्ड और वोकैबुलरी बेस्ड क्लोज कंपोजिशन मिक्स करके प्रैक्टिस करना है, सेम एज फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में हम ग्रामर बेस्ड भी फिल इन द ब्लैंक्स भी कर रहे थे और आपका वोकैबुलरी बेस्ड भी कर रहे थे, राइट। सेम आपको क्लोज कंपोजिशन में भी करना है, आपको ग्रामर बेस्ड भी करना है और आपको वोकैबुलरी बेस्ड भी करना है, चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड क्लोज कंपोजिशन आपका थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ट्राई टू स्कोर 7 ठीक है, 7 क्वेश्चन ठीक करने का कोशिश करना क्लोज कंपोजिशन में, ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन, ठीक है, बिकॉज आई नो क्लोज कंपोजिशन कैन गिव यू अ हार्ड टाइम। Alright, so now that we have discussed कि आप लोगों को कैसे क्या क्या चीज़ प्रैक्टिस करनी है, what's next? Work on your strengths. जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है spotting the error, parts of speech, reading comprehension, preposition determiners, ordering of words, ordering of sentences, sentence completion,
एंड ईडियम्स एज वेल, ठीक है। ये चीज़ें अगर मैं अपनी बात करूँ मुझे बहुत अच्छे से आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती हैं। आपको ऐसे ही इन 12 टॉपिक्स में से कोई 7 टॉपिक उठाने हैं, ठीक है। 5 से 7 टॉपिक उठा लो, ठीक है। 5 से 7 टॉपिक उठा लो, हेयर यू जस्ट कांट गो रॉन्ग, ठीक है। यानी कि जब मैंने कहा 5 से 7 टॉपिक, इसका मतलब हुआ 50 से 70 क्वेश्चन। यहाँ पर आप गलती नहीं कर सकते हो ब्रो, ठीक है। यहाँ पर गलती करना, ठीक है। व्हेन आई से वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ आई मीन इट, ठीक है। प्लीज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। और मैम ने बोला 12 टॉपिक करने को, तो अब हम 12 करेंगे, ठीक है। ये चीज मत करना प्लीज, ठीक है। ऑफकोर्स आई मीन ये चीजें करना, प्रैक्टिस तो ऑफकोर्स करना, प्रैक्टिस सब कुछ करना है, बट व्हेन आई से वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ डोंट इग्नोर दैट। अगर आपको लगता है कि आपका स्पॉटिंग द एरर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, डोंट इग्नोर दैट टॉपिक। अरे यार स्पॉटिंग द एरर तो मेरे को आता है, लेट मी लर्न 10 मोर इडियम्स टुडे, ये वाली हरकत मत करना प्लीज, ठीक है। इवन इफ यू नो आपको स्पॉटिंग द एरर आता है, प्लीज डोंट इग्नोर दैट टॉपिक, ठीक है। रादर वर्क ऑन इट। अपने स्किल्स को इतना पॉलिश कर लो, इतना पॉलिश कर लो, इतना पॉलिश कर लो, वहाँ पर आपके मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ रेकमेंड करूँगी कि 5 से 7 टॉपिक उठा लो, ठीक है। 5 से 7 टॉपिक उठा लो जो आपके गलत हो ही नहीं सकते, ठीक है। आपका मतलब रेड फ्लैग गलत हो सकता है, बट आपके टॉपिक्स गलत नहीं हो सकते। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या रहेगी यहाँ पे, ठीक है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्या रहेगी, आई सजेस्ट पीओएस। यार पीओएस इतना इजी होता है ना सीडीएस का, ट्रस्ट मी, इतना इजी होता है कि यहाँ पर गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आपको ग्रामर आती है, आई मीन इट इज हाईली अनलाइकली कि आप पीओएस में एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो, क्योंकि सीडीएस का पीओएस इतना लेम होता है, इस लेवल तक लेम होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी यार, अपना पीओएस पॉलिश करो, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करो। नेक्स्ट अप, अगर आप ग्रामर कर ही रहे हो, स्पॉटिंग द एरर भी पकड़ लो। यार तुम लोगों को बहुत मुश्किल लगता होगा, बट ट्रस्ट मी, वंस आपका ग्रामर अच्छे से पॉलिश हो गया, आपने ग्रामर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपको स्पॉटिंग द एरर हलवा लगेगा, हलवा, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है यार, प्रैक्टिस करो स्पॉटिंग द एरर की भर भर के, ठीक है। आई किड यू नॉट, आप क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे अगर इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग इट इनफ। अगर आप स्पॉटिंग द एरर की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ये सेक्शन गलत नहीं होने वाला। आई प्रॉमिस यू दैट। इट्स जस्ट नीड, क्या बोलते हैं, आपको बस जो है आपका प्रैक्टिस का ज़रूरत है, ठीक है। इट जस्ट नीड्स योर टाइम एंड योर एनर्जी एंड अ बिट ऑफ डेडिकेशन, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, स्पॉटिंग एरर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट अब जो ईजीएस्ट टॉपिक है वो प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही आ जाता है अपने आप में, ठीक है। ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आ जाता है अपने आप में। यार तुमने प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स अच्छे से पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता ये गलत हो सकता है, आई डोंट थिंक एट ऑल, ठीक है। प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ मत देना मैम आप टीचर हो इसलिए आपको ईजी लगता है, यार इट इज़ ईजी। आई हैव सीन द एग्जाम पेपर्स माई सेल्फ, ठीक है। मैं तुम लोगों से कोई इतनी बुढ़ी नहीं हूँ कि मैं कोई 70-80 साल की हूँ, ठीक है। मैं भी तुम लोगों की एज की हूँ, ठीक है। वो जो थिंकिंग लेवल है हम लोगों का बराबर ही है। मुझे प्रेपोजिशन पर्सनली मुश्किल नहीं लगते हैं। प्लीज़ प्रेपोजिशन अच्छे से पढ़ोगे, इग्नोर नहीं करोगे चीज़ें। अरे फिक्स प्रेप को छोड़ यार, भाड़ में जाए, मैं तो सिर्फ प्रेपोजिशन पढ़ूंगा। यहाँ पे आप ये फिर गलती करते हो ना, यहाँ पे यू लूज मार्क्स, ठीक है। तो प्लीज़ यार एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पकड़ के चलो। व्हेन आई से 15 days आर मोर देन इनफ, आई मीन इट। 50 दिन है, तुम अभी भी पता है पहाड़ तोड़ सकते हो अगर तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो, ठीक है। तो वरना तो फिर 50 दिन में कुछ नहीं हो सकता अगर तुम ना चाहो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अप मेरे लिए लगता है जो बहुत ज़्यादा हलवा टॉपिक है वो है आरसी। रीड करके यार आंसर ही तो निकालना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। उसके लिए क्या चाहिए मुझे, ढेर सारी प्रैक्टिस। अगर मैंने पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, मैंने एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी आरसी के ऊपर, मुझे रीडिंग आती होगी, मुझे पता है कि मुझे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रीड करना है, मेरे को पैसेज समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे को आंसर्स बड़ी जल्दी मिल जाएंगे और मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाऊंगी,
ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे लगता है कि जहां पर 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए, दैट इज आरसी। ठीक है। नेक्स्ट अप आई बिलीव सेंटेंस कंप्लीशन। यार सेंटेंस कंप्लीशन है यार, एक मिनट, सेंटेंस कंप्लीशन यार, अगेन आई एम गोना रिपीट माई वर्ड्स, सीडीएस का सेंटेंस कंप्लीशन बहुत ईजी होता है। अगर आपको लगता है सेंटेंस कंप्लीशन मुश्किल है, दैट मीन्स आप लोगों ने या तो प्रैक्टिस पूरी नहीं की है या फिर आप लोगों ने ग्रामर अच्छे से नहीं पढ़ी है। ठीक है। सो प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड। अगर आप पूरी दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो सेंटेंस कंप्लीशन की, एंड यू हैव कंप्लीटेड, यू हैव कवर्ड द एंटायर ग्रामर का कोर्स, तो आई डोंट थिंक आप लोगों को सेंटेंस कंप्लीशन मुश्किल लगेगा। ठीक है। सो सेंटेंस कंप्लीशन इज अनदर इजीएस्ट टॉपिक ऑफ सीडीएस एग्जाम। ठीक है, जो मुझे बहुत इजी लगता है पर्सनली, बिकॉज एज आई सेड मेरी ग्रामर तो कवर्ड है ऑफ कोर्स। ठीक है। सो यस, अपना ग्रामर कवर करो एंड प्रैक्टिस करो सेंटेंस कंप्लीशन की। आई प्रॉमिस यू जब तक एग्जाम आएगा आप लोग मास्टर कर चुके होंगे अपने सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन के स्किल्स को। ठीक है। नेक्स्ट अप अकॉर्डिंग टू मी द इजीएस्ट टॉपिक इज I mean, what would I choose? I would never choose close composition to be really honest. But yes, I would go with idioms. क्योंकि as I said, मुझे थोड़ा सा idioms का prediction रहता है कि यार अच्छा ठीक है ये idioms आएंगे, but then ठीक है I can understand आप लोगों को ये prediction हर बार you know it's UPSC, it can be a bit unpredictable. But यार idioms में कोशिश करो at least यार आप 7 तो ठीक कर रहे हो। ठीक है। एटलीस्ट 7 क्वेश्चन आप ईडियम्स के ठीक कर रहे हो। इट इज कम्प्लीटली आपका लर्निंग बेस्ड है, आपका प्रैक्टिस बेस्ड है। ईडियम्स को आपने जितने रट्टे मारे हैं, जितने आपने इसका प्रैक्टिस की है, आपको सब चीजें आती होंगी। ठीक है। तो प्लीज ईडियम्स को रट्टे मारो, प्लीज आज से शुरू कर दो रोज 10 ईडियम्स का प्रैक्टिस करना या फिर लर्न करना। दिस विल हेल्प यू। अनदर इजिएस्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। ये टॉपिक है कोई, आई मीन दिस इज नॉट इवन अ टॉपिक। ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स महारद्दी चीज है सीडीएस एग्जाम के अंदर। सेम गोज फॉर एनडीए एज वेल। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, आई गेस ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कैन बी अ बिट डिफिकल्ट। आई कैन नॉट से कि यहाँ पे आपके 10 मार्क्स पूरे के पूरे बच सकते हैं, क्योंकि ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मुश्किल होता है। बट ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, हेयर यू जस्ट कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, यू जस्ट कैन नॉट मेक अ मिस्टेक। ये इतने इजी आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इतने इजी होते हैं। ठीक है। और ये इजी क्यों लगेंगे मैम? आपको तो बहुत इजी लग रहे हैं, आपको सब कुछ इजी लग रहा है, आपको भी लग सकते हैं बच्चे, अगर आप लोग प्रैक्टिस करें ना, आप इनफ प्रैक्टिस करें, आप रोज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एग्जाम तक आप भी बोलोगे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स हलवा है भाई, हलवा। ठीक है। तो प्लीज इन चीजों को करिए। ये थे मेरे मेरी ही स्ट्रेंथ्स थी, अगर मैं अपनी बात करूं एग्जाम के अंदर। अब बाकी मैं थोड़े बहुत अलग अलग सेक्शन से मार्क्स चुरा लेती। सिनोनिम एंटोनिम की बात करूं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस मुझे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत ईजी होता है, बट ठीक है आई कैन अंडरस्टैंड। अब मैं अब सब कुछ एक जैसा डाल दूंगी तो आई मीन दीज वर माई स्ट्रेंथ। ठीक है। ये मेरी स्ट्रेंथ थी, तो आपको भी अपनी उठानी है। 5 से 7 अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पकड़ के चलिए। You gotta work on these. When I say you gotta work on these, that means कि आपको बाकी टॉपिक्स से ज़्यादा इनको टाइम देना है। That doesn't mean कि आपको बाकी टॉपिक्स इग्नोर करने हैं। आपको ये 12 के 12 टॉपिक्स करने ही हैं at any cost, literally at any cost. बट आपको इन अलग से जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका POS आपको इजी लगता है, आपको स्पॉटिंग जनरल इजी लगता है, आपको ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस इजी लगता है, ठीक है, तो आपको इनके ऊपर काम करना ही करना है एट ऑल कॉस्ट, ताकि आपकी ये जो एक्यूरेसी है इन 5 से 7 सेक्शन में नहीं जाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, कुछ दूर चलें। ओके यू गाइज, नाउ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको पूरी ग्रामर पढ़ने का मन नहीं होगा। ठीक है। जिनको ऐसे लगेगा कि यार शिट, मुझे ग्रामर नहीं पढ़नी है, मुझे पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका हूँ। आई जस्ट वॉन्ट क्विक रूल्स। ठीक है। मुझे बस एक फटाफट से क्विक रूल्स दे दो रिकैप के लिए, रिविजन के लिए, मुझे पूरी ग्रामर नहीं उठानी। यू गाइज, मेरी एक सीरीज ऑलरेडी है यूट्यूब पे। ठीक है।
मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी एक सीरीज है मोस्ट आस्क्ड ग्रामर रूल्स की, जहां पर हम लोगों ने 4 वीडियोस कवर अप किए हैं, ठीक है। 4 वीडियोस में हमारे ये मोस्ट आस्क्ड ग्रामर रूल्स की वीडियोस कवर अप किए हैं। ट्रस्ट मी, एक बार ये सीरीज लगा के देखो, PYQs के क्वेश्चंस तुम लोगों से अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। ये सीरीज दोबारा आएगी मार्च में, ठीक है। ये सीरीज मार्च में और प्रोबेबली अप्रैल में, एग्जाम से पहले, प्रोबेबली 1 अप्रैल, आई मीन आई डिसाइड, आई हैवंट डिसाइडेड इट येट कि मैं कब लेके आऊंगी इस सीरीज को, बट ये सीरीज दोबारा आएगी। बट जिसको लगता है कि यार नहीं नहीं नहीं, मेरे को अभी प्रैक्टिस करना है, मुझे अभी से रिविजन करना है, यू कैन एक्चुअली चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। यहाँ पे आपको मोस्ट आस्क्ड ग्रामर रूल्स की सीरीज मिल जाएगी एंड दिस सीरीज विल हेल्प यू रिवाइज लिटरली ऑल द ग्रामर रूल्स, ठीक है। ये निचोड़ है बेसिकली पूरे ग्रामर के कोर्स का, ठीक है। इफ यू आर समबडी जिसको पूरा का पूरा कोर्स करना है दोबारा से, ठीक है, जिसको लगता है कि यार मुझे पूरा फाउंडेशन कोर्स करना है इंग्लिश ग्रामर का, मुझे शुरू से पूरी ग्रामर करनी है, यू गाइज, मेरा करंटली कोर्स चल रहा है, मेरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। आप लोग मेरी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आधे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, आधे टॉपिक्स अभी बाकी हैं, ठीक है। कवर अप हो जाएगा मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो यस, अगर इफ यू आर समबडी जिसको फाउंडेशन कोर्स करना है पूरा अपना इंग्लिश ग्रामर का, यू कैन चेक आउट दिस प्लेलिस्ट। यहाँ पर आपको आपका पूरा फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। ऑल्सो रोज रात को 10:30 बजे, ठीक है, रोज रात को 10:30 बजे मेरी PYQs की प्रैक्टिस सेशन चलती है, ठीक है। रुको, आगे मुझे कलर दूसरा ले लेना चाहिए, ठीक है। रोज रात को 10:30 बजे, रोज रात को 10:30 बजे जो है मेरा PYQ प्रैक्टिस सेशन चलता है, जहां पे हम लोग PYQs डिस्कस कर रहे हैं, सभी सेक्शन, स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, कंटेंट्स कंप्लीशन, लिटरली एवरीथिंग, ठीक है। तो आप लोग जो है मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशन देख सकते हैं रोज 10:30 बजे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ यू गाइज। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप जैसे और भी दीन दुखियारों की हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर यू गाइज। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर।